बिहार में चुनाव है। मैं लगातार आपको दलित समाज SC ST OBC माइनॉरिटी के हालात दिखा रहा हूँ। मैं इस समय अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर मेरा यहाँ से गांव है और मैं बचपन से इस सड़क से हाई स्कूल जाता था। मैं आज तक, पहले मेरी समझ नहीं थी, ये घर वैसे ही है। रामविलास पासवान यहाँ से MP हुआ करते थे। उनका नारा था कि हर उस घर में दिया जला चला हूँ जहाँ अंधेरा है। मैं जब से बड़ा हुआ हूँ तब से देख रहा हूँ, और अब जब मेरी समझ हुई है, मुझे यहाँ आने का मौका मिला है और मुझे लगा कि मुझे इनके बारे में बात करनी चाहिए। आज तक इनके हालात नहीं बदले हैं। पहले बस हालात इतने बदले हैं कि आइए तारा जरा, ये टेलीविज़न जो है वो लग गया है इनके घर पर, लेकिन इनका जो घर का फूस का मकान है वो आज तक नहीं लगा है। ये इनके जो मवेशी हैं वो रहते हैं। पहले घर दिखा दे रहा हूँ, तारा घर दिखाई, इनकी ये ज़िंदगी है। और रामविलास पासवान यहाँ से लगातार रहे हैं और मुश्किल से बहुत बड़ी आबादी नहीं है, कम ही लोग हैं, लेकिन कभी इनका कोई घर नहीं बना पाया। तो ये देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें देखिए, ये इनका घर है। रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ये इनका घर है। कितने परिवार, कम ही संख्या में लोग हैं। और मैं बचपन से आज तक, मेरी उम्र जितनी हो गई हो, 30 साल से लगभग यही स्थिति है। डिश एंटीना इनके घर पर लगा हुआ है, TV पहुंच गया है, बिजली है, लेकिन इनको घर नहीं मिल पाया। रामविलास पासवान जीवन भर यहाँ से सांसद रहे, मंत्री रहे, कोई बदलाव नहीं है। काफ़ी फर्टाइल लैंड है। सोचिए, जब इतने लोगों की ज़िंदगी में बदलाव नहीं हो पा रहा है तो बाकी लोगों का क्या होगा। ये देखिए, ये घर, ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। पिछले 30 साल से मैं गवाह हूँ कि यहाँ घर जो है वो इसी तरह के हैं। ये देखिए, नल जल लग गया है, पानी नहीं आ रहा है। इसमें पानी आता है? अच्छा, ये मैं यहीं का हूँ, 25 साल से आप लोग को देख रहा हूँ, कोई घर नहीं बनाने आया? ना सर, कोई घर ना, हम लोग के लिए कोई सोचने ना है। कोई जमीन भी नहीं दिया? ना सर, कोई कोनो जमीन भी नहीं दिया। अच्छा, बच्चा लोग स्कूल जा रहा है कि नहीं? हाँ सर, बच्चा लोग स्कूल जा रहा है। अब जा रहा है, अब जा रहा है। अब जा रहा है। तो देखिए, मैं 30 साल से गवाह हूँ इन घरों का। मैं हाई स्कूल देसरी में पढ़ता था, यहाँ से 1 किलोमीटर है। मेरी बचपन गुजरी है, मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ, और आज भी इनकी हालत ऐसी ही कैसे। कितना परिवार है यहाँ आप लोग? हम लोग हैं सर यहाँ पर ना 100 से ऊपर है सब। नहीं, घर कितने हैं? घर 13 गो है। 13 घर, आज तक पैसा नहीं मिला? ना सर, ये कुछ नहीं, कोई भी इतना भी अति आया, सब इधर उधर करके नेता लोग ये सब आए, चाहे इतने के मुखिया उखिया जो भी है, सब दबाव करते चल गया ऐसे ऐसे कि हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो मैं 30 साल से देख रहा हूँ। सोचिए, 30 साल में 13 घर इस देश की व्यवस्था जो है वो नहीं बनवा पाती है। इस जिले में 4 लोग, आप बताइए, रामविलास पासवान जीवन भर मंत्री रहे, रघुवंश प्रसाद सिंह इसी जिले से हैं, आलोक मेहता इसी जिले से हैं। मतलब तमाम बड़े लोग जो हैं, कभी तो 5-5 बगल में ब्लॉक है, संविधायक भवन है, सब कुछ है जगह, फिर भी हम लोग का जरा ब्लॉक देखिए। ये ब्लॉक है, ये देसरी ब्लॉक बोलते हैं इसको, और घर के ठीक पीछे है। और 30 साल से मैं देख रहा हूँ, 35 साल से मैं रोज़ हाई स्कूल जाता था, तब मेरी उतनी समझ नहीं थी। अब भी मैं आज जब मैं फिर दोबारा अपने गांव वापस आया हूं, तो मेरे लिए शॉकिंग है कि कुछ भी नहीं बदला है, सब वैसे ही है। ये नल गड़ाया है ना, जमीन वाला सर रोक रहा है कि उखाड़ के फेंक देंगे हम। तो ये आप लोग की जमीन नहीं है, ये सरकारी जमीन पर है। हम लोग भूमिहीन है, PWI में है, PW का रोड है ये सब रोड। तो ये जिसको दिल्ली में हम वाल्मीकि समाज के लोग कहते हैं, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट में आते हैं ये, और 2 जो माझी जीजी समाज से आते हैं, उस समाज से हैं ये लोग, और बहुत बुरी हालत है। हैं? तो मतलब कोई आता भी नहीं है, कोई बात कर रहे हैं? सर नहीं आ रहा है, कोई कुछ ख्याल नहीं कर रहा है सर। तो देखिए, पुश्तैनी काम करके गुजारा करे, कोई घर देने नहीं आ रहा है ना, कोई घर नहीं देने आ रहा है, खाली बोल के चल जा रहा है, लिख के ले जा रहा है, बस नहीं बन रहा है। कितना परिवार है यहाँ पर? हम लोग जो है कि 13 घर है, 100 से ऊपर परिवार है, 105 है। सिर्फ 13 घर सरकार नहीं बनवा पा रही है। हाँ, 13 घर नहीं बन पा रहा। तो ये है इस देश में जाति की सच्चाई। आपको इस देश में बिहार, यूपी, हाँ, अरे मैं खुद इसी गांव का हूँ, मैं 30 साल से देख रहा हूँ। 110 साल के हैं, 110 साल के बूढ़ा है। तो कोई आर्थिक मदद नहीं। 30 साल से तो मैं इनको जान रहा हूँ, इसी इलाके से मैं हूँ, और आज तक 13 परिवारों का घर जो है इनका ऐसे ही घर है। इस पूरे इलाके में शादी ब्याह होता है तो यहाँ से ये सब सारा सामान, अभी छठ पूजा है तो ये लोग बनाएंगे, सूप बेचेंगे।
यही इनकी ज़िंदगी है, रोज़मर्रा है। एक घर, आदत घर के लिए तारा थोड़ा दिखाइए इनका घर, अगर लाइट जला सकते हैं, दिखा सकते हैं तो। ये ज़िंदगी है। और ये देखिए, टीवी पहुंच गया है, बिजली पहुंची है, लेकिन एक अदद घर नहीं बन पाया। इंदिरा आवास में भी घर बन सकता था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ये देखिए, ये स्थिति है। इस तरह से इनकी ज़िंदगी कट रही है, बच्चे सो रहे हैं। और ये एक मोहल्ले की बात नहीं है, पूरे बिहार में, यूपी में आप घूमेंगे तो खासकर शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, ये इनकी यही स्थिति है, नारकीय स्थिति है। और कहीं से कोई मदद, देखिए छोटे छोटे बच्चे। आप लोग स्कूल जाते हैं? हैं? मज़ा आता है। देखिए, ये बगल में कॉलेज है, लेकिन अभी कोई बच्चा है जो मैट्रिक पास किया हुआ? ना, मैट्रिक पास यहाँ पर ही नहीं है कोई। हम लोग तो शादीशुदा हो गए, बाल बच्चा सब है, लेकिन हम कोई अभी मैट्रिक पास नहीं है। चौथा पांचवा क्लास में है कोई? ना सर, आप किस क्लास में हो? 4 क्लास में। अभी 4 क्लास में हो। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा यही है। देखिए, बगल में हाई स्कूल है, यहाँ से, यही हाई स्कूल से मैं पढ़ के गया हूँ। बगल में कॉलेज है, बगल में ब्लॉक है। और इस समाज की हालत, और इसके लिए ये मत कही कि ये जिम्मेदार है, इसके लिए जाति जिम्मेदार है। इनको जिस तरह से अनटचेबल, अछूत बना के रखा गया है, कोई सूद, इस देश में क्या क्या होता है। माल्या जैसे लोग करोड़ों हज़ारों रुपए लेके भाग जाते हैं, लेकिन इस देश की व्यवस्था 13-14 लोगों को, नीतीश कुमार ने वादा किया था कि वो 13 डिसमिल ज़मीन देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं है। और लालू यादव का एक दौर था जब तमाम मुसहर समाज के लोगों को, डोम समाज के लोगों को घर मिला, और इसीलिए उनको जेल में भेज दिया गया। और ये बुरी स्थिति है। बताइए, हैं? तो इस बार चुनाव में वोट डालते हैं कि नहीं आप लोग? हम लोग सब आदमी वोट डालते हैं। यहाँ पर 50 घर है वोट देने वाला, सब 50 घर वोटर है यहाँ पर। एक घर चाहते हैं आप लोग? और हाँ, और घर चाहिए। जमीन हम लोग का नहीं, भूमिहीन है, तो हम लोग का जमीन में नहीं है, तो घर कहाँ से? इंदिरा आवास भी पास नहीं। पिचा पिचा के हम लोग मर रहे हैं, और सरकार लोग वोट के लेने के लिए आगे, जमीन घर देने के लिए पीछे। हर बार देखिए, ये टीवी के जरिए इनके घर में मोदी पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन इनको लॉकडाउन में कैसे गुजारा किया आप लोगों ने? लॉकडाउन में हम लोग जो है कि बहुत कठिन से गुजारे किए, भूखमरी बहुत छाया। दिन में खाते थे, रात में जगते थे, रात में खाते दिन में जगते थे सर। ऐसे में से 6 महीना गुजारा चला। कोई आमद नहीं हम लोग का चला, और हम लोग बैठे बैठे कोई बेरोजगार बिना रह गए, कोई इधर उधर इनका उनका से मांग चांग के खाए। तो भारत की तस्वीरें दिखा रहा हूँ आप लोगों को, भारत की तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं लगातार। जिस तरह से मैंने रिपोर्टिंग की है, अमेरिका से, लंदन से लोग फ़ोन कर रहे हैं, वो गांव गोद लेना चाहते हैं, लेकिन कितना गांव गोद लेंगे? दरअसल ये एक सामाजिक बुराई है, ये एक जातीय बुराई है, जिसको लेकर आप झेल रहे हैं। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, थोड़ा लॉन्ग शॉट दिखाइए, किस तरह से ये घर जो है पिछले 30-40 साल से, तो 35 साल से, जितनी भी मेरी उम्र है, मैं जानता हूँ इन लोगों को, ये ऐसी कैसी हैं। मैं आज जब इस इलाके में आया तो मुझे लगा कि मुझे इनकी बात करनी चाहिए, और मैं लगातार देख रहा हूँ। तो ये बिहार में सबसे ज़्यादा इनकी बुरी हालत है। इनके पास ज़मीन नहीं है। हाँ, बताइए बताइए। तो बच्चा भी हमको डूब के मर गया, तो यहाँ के थाना भी कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं। क्लास उठाइए लेके भागिए, यहाँ कुछ नहीं। तो आपका क्या नाम है? कुंदन। स्कूल जाते हैं आप? नहीं। अच्छा, आप अलग के हैं। अच्छा, तो आप स्कूल जाती हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? रागनी। हाँ? रागनी। अच्छा, तो मतलब मैं भी पहली बार आ रहा हूँ। मैं भी मानता हूँ कि हम सब इसके लिए दोषी हैं। एक समाज के तौर पे हम दोषी हैं। इनके पास ज़मीन नहीं है, रोज़गार नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, और पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब लाचार जीने के लिए मजबूर हैं, गंदगी में इनकी आप जाते हैं स्कूल? नहीं सर। अभी नहीं जाते? तो कैसे, मतलब खाने के लिए नहीं, आप स्कूल जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? हैं? बच्चा भूख मरता है तो पढ़ाने के लिए कहाँ से लाएंगे? खाए ला तो झूठे नहीं करते, तब स्कूल कहाँ से पढ़ाएंगे? बताइए। हम लोग के यही जिंदगी है, घर भी नहीं बनाने सकते हैं, इधर से उधर काश का जमीन है तो नहीं बनाने देता है काश वाला। तो ये दलित समाज की स्थिति है। बिहार की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ लगातार पिछले 30 सालों से, 15 सालों से नीतीश जी हैं, उससे पहले लालू यादव थे। उन्होंने हर जगह मुसहरों का घर बनवाया था, डोम समाज के लोग का घर बनवाया था। ये तस्वीरें दिखाइए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, खेलने दीजिए। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, इसमें आप इनकी ज़िंदगी चख के देखिए। बहुत मुश्किल हालत है इनकी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप कोई बात नहीं कर सकते हैं। बहुत मुश्किल से ज़िंदगी कटती है। और ये इतने परिवार हैं। रामविलास पासवान यहाँ रहे हैं सालों से, केंद्रीय मंत्री के तौर पे मरे हैं, और उसके बाद भी हालत है। बिहार के किसी भी ज़िले में जाइए, किसी भी प्रखंड में जाइए,
जो दलित समाज के लोग हैं, ये देखिए उनकी ज़िंदगी, ये देखिए, ये कहा गया कि गैस पहुंचाया गया है, चूल्हे पर लोग घर बना रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अच्छा, वोट मांगने आता है नेता, आप लोगों से बात करता है? नहीं, वो मिलता है आके या सड़क पर से ही वोट मांग लेता है? हाँ, यह खड़ा होता है बस गाड़िए में से। उधर नहीं जाता है जहाँ हम लोग जाके बात किए? नहीं, उधर नहीं सर। वो वोट मांगने भी नहीं जाता है। हाँ। तो देखिए, तारा दिखाइए इनका घर, वो वोट मांगने भी नहीं जाता है। तो ये स्थिति है, ये तकलीफें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बाल बच्चा है, पीछा के मर जाता है, पति पीछा के रोड पर से मर गया। कहाँ हम लोग जाए, कोई अवस्था देंगे जाने के केदू हम लोग के। इसमें पानी वानी नहीं आ रही, कब लगा है नल? ये 2-2.5 महीना हो गया। अच्छा, नेता वोट मांगने आपके अंदर नहीं जाता है? नहीं, अंदर नहीं, रोड पर से बात करता है, बस चले जाता है सर। पूरा एकदम देख रहे हैं सर, 2.5 महीना से पानी नहीं दे रहा है, घर देख तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये किसी एक गांव की हालत है। इस देश के हर गांव में मुसहर समाज के लोग हैं, डोम समाज के लोग हैं, जिसको हम शेड्यूल कास्ट के लोग कहते हैं, दलित समाज के लोग कहते हैं, वो बसाए गए हैं, उनसे काम कराया जाता है, उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीब रहने के लिए मजबूर है। लेकिन सबसे शर्मनाक है कि एक समाज के तौर पे हम फेल हैं कि न तो हम जाति ख़त्म कर पा रहे हैं, न इनको हम घर दे पा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने वादा किया था कि 3 डिसमिल ज़मीन देंगे भूमिहीनों को, दलित से महादलित की कैटेगरी बना दी। लेकिन पिछले 30 साल से, तो मैं इसी इलाके से हूँ, 30 साल से देख रहा हूँ, इनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में जातिवाद का जो जहर है वो किस तरह से, और जातिवाद का दंश किस तरह से लोग पीढ़ी दर पीढ़ी झेल रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आपको इन तस्वीरों को देख के, इनकी ज़िंदगी देख के नींद आ जाती है तो यकीनन मानिए कि आप मर चुके हैं। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, वैशाली, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।